चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो इसके फॉर्मूले पर चलते हैं। देखना अब इसका फॉर्मूला है अपने यहां, सबसे पहले हमने डिड लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट और यहां नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट को रखना है। अब डिड जब आया है तो उसके बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम जो विधिवत है पहले की तरह वैसे ही रखने और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस में हम चलते हैं। देखो यहां पर हम बात करते हैं, क्या संदीप ने जूम जैसा सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया? तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? संदीप। ठीक है, अब जूम जैसा सॉफ्टवेयर, ये जूम जैसा सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा जो है ये क्या है डियर? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब विकसित नहीं किया, इसमें विकसित करना, डेवलप करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेवलप करना। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं डेवलप करना। ठीक है, डेवलप करना इसमें जो है मैन वर्ब है इसकी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, अपने ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या संदीप, सबसे पहले डिड को लिखा तो हमने ये लो यहां पर डिड लगा दिया, डिड, फिर संदीप, संदीप का एस कैपिटल, संदीप। ठीक है, डिड संदीप, फिर मैन वर्ब नॉट लगाना है हमें तो ये नॉट लगा दिया। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है तो डेवलप का डेवलप ही हमें रखना है, डेवलप। ठीक है, उसके बाद हमें चलना है ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो डिड संदीप नोट डेवलप, है ना। अब कैसा सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर मतलब एक जूम लाइक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमें यहां लिखना है द जूम, सॉरी लाइक, यहां पर लाइक लिखेंगे, जूम लाइक सॉफ्टवेयर, ये लो। ठीक है डियर, और एक क्वेश्चन मार्क हमने लगाना है यहां। तो ये देखो डिड संदीप नॉट डेवलप द जूम लाइक सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं अपन अगले सेंटेंस की ओर। ये सेंटेंस हमें लेके जा रहा है कि सेंटेंस है इस प्रकार कि क्या आपने अपने घर को सैनिटाइज नहीं किया? क्या आपने अपने घर को सैनिटाइज नहीं किया? इसमें सब्जेक्ट है आपने। ठीक है डियर, आपने को इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, आपने की अंग्रेजी हो जाएगी यू। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अपने घर को, अपने घर, ये यहां पर क्या हो गया? एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया ये। और ये सैनिटाइज करना, सैनिटाइज करना ये क्या हो गई? मैन वर्ब हो गई। ठीक है डियर, अब हम बात करते हैं कि क्या आपने अपने घर को सैनिटाइज नहीं किया, इसकी ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो लो सबसे पहले हमें लगाना है डिड, ये लीजिएगा हमने लगा दिया डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपने की अंग्रेजी क्या होती है? यू, तो हमने रखा यू। फिर हम चलते हैं नोट पे, तो ये लिखेंगे हम नॉट। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब है सैनिटाइज करना, तो सैनिटाइज ही इसकी स्पेलिंग है, ये लीजिएगा सैनिटाइज करना, सैनिटाइज, ये इस तरह से हमने सैनिटाइज लिखा। उसके बाद डिड नॉट सैनिटाइज, फिर क्या? अपने घर को, अच्छा यहां अपने की स्पेलिंग यू के अनुसार योर हो जाएगी, योर, और फिर हाउस। ठीक है, तो डिड यू नॉट सैनिटाइज योर हाउस, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाकर इसे हमने पूरा किया। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास आ रहा है क्या आपने, यहां भी आपने, यहां पर भी आपने था, यू रखा था, यहां भी यही रखने हैं। ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट है। फिर पानी का नल मतलब वाटर टैप। ठीक है, अच्छा फिर को बंद नहीं किया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, अच्छा फिर सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? यू, तो हमने यू रखा। ठीक है, यू, डिड यू, फिर नॉट लगाना है, नॉट, फिर बंद करना, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ किया, टर्न ऑफ का मतलब बंद करना। फिर डिड यू नॉट टर्न ऑफ पानी का नल, तो वाटर टेप, यहां पर लिख देंगे अपन वाटर और टेप, वाटर टेप। डिड यू नॉट टर्न ऑफ वाटर टेप? Also we can say like this that did you not turn off the water tap?
इफ इट इज स्पेशल, यदि यह स्पेशल है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्या डॉक्टर नरेंद्र लांबा ने तुम्हें रसायन विज्ञान नहीं पढ़ाई? दरअसल यहां पर डॉक्टर नरेंद्र लांबा जो है ये तो क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें तो वो ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट है डियर, एक तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ये रसायन विज्ञान जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तुम्हें का मतलब तुम, तुमको, ये तो ऐसी कंडीशन में ये तो कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हुआ डियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कैसा हुआ रसायन विज्ञान, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना। नेगेटिव है सेंटेंस, नॉट हमने लगाना ही लगाना है। तो इस तरह से हम करते हैं, इसको लेके चलते हैं सेंटेंस को। डिड सबसे पहले लिखना है हमें, डिड, फिर नरेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र पाल लांबा, तो हमने लगाना है डॉक्टर का डी कैपिटल, डॉक्टर, फिर नरेंद्र का एन कैपिटल, नरेंद्र लांबा, डॉक्टर नरेंद्र लांबा लिखा। उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र लांबा ने यहां तक का हो गया, नॉट लगाना है, नॉट डिड डॉक्टर नरेंद्र लांबा नॉट। अब देखो मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टीच। अच्छा डियर, अब इसमें हमारे पास तुम्हें और रसायन विज्ञान, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा जब दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हों तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहिए। तो यहां पर हम लिखते हैं यू को तो हमने पहले रखना है, ठीक है, तुम्हें की अंग्रेजी यू हो गई, और फिर रसायन विज्ञान को बाद में लिखना है, जिसे हमने कहते हैं केमिस्ट्री। तो ये लिखिएगा, ये लिखी हमने केमिस्ट्री, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूले, है ना। तो इस तरह से हमने इसे पूरा किया। अब चलते हैं अपन, क्या नागर ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, फाइनल सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो क्या नागर ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, इसकी ओर चलते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो नागर तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये नेगेटिव है, और पढ़ना इसमें मेन वर्ब है, ठीक है। तो चलते हैं अपन। तो सबसे पहले हमने इस सेंटेंस को यहां करते हैं। सबसे पहले हमने रखा डिड, उसके बाद नागर, NAGAR, डिड नागर, फिर नॉट, यहां पर नॉट लगाना है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, इसलिए नॉट लगाना है। फिर पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, रीड की दरअसल यहां फर्स्ट फॉर्म में ही रखी जाएगी। आपको पता है कि रीड के बाद वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो हमने भी रखना है। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश, तो हमने रखना है इंग्लिश, ठीक है डियर, और क्वेश्चन मार्क हमें लगा देना है। इस तरह से हमें इसे पूरा करना है। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा है। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो टेंस सेंटेंसेस के जो डिफरेंट टाइप्स थे उनके बारे में, जैसे अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इस तरह से हमने उनके ट्रांसलेशन को पूरा किया है। आज तक की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम उसकी इसी टेंस की इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।